नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारत में यूरोपीय आगमन के संदर्भ में, जिसमें आज हम बात करेंगे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिश के आगमन के संदर्भ में। सबसे पहले बात कर लेते हैं डच की। डच संसद के एक आदेश के द्वारा मार्च 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, किलों पर कब्जा करने और नए किले बनाने का अधिकार दिया गया। डचों ने अपना कारखाना 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टम, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1641 में विमिलीपट्टनम, 1645 में करिकल, 1653 में चिनसुरा और 1658 में कासिम बाजार, बसागोरे, पटना, बालासोर और नागापट्टनम में और 1663 में कोचीन में स्थापित किया। 17वीं शताब्दी में पूर्व के साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में, जिसमें भारत भी था, उन्होंने पुर्तगालियों को विस्थापित किया। 1690 तक भारत में उनका प्रमुख केंद्र पुलिकट था, जो इसके बाद नागपट्टनम हो गया था। 17वीं शताब्दी के मध्य में यानी 1654 में अंग्रेज एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने लगे। भारत में 60-70 वर्ष तक संघर्ष के बाद 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में डच शक्ति अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ने लगी और 1759 में अंग्रेजों के साथ पेरीरा के युद्ध में जब इन्हें पराजय मिली तो यह शक्ति पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। एक एक करके सारी डच बस्तियां अंग्रेजों के हाथ चली गईं और 1795 में उन्होंने डचों को भारत से बाहर निकाल दिया। फिर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सूरत में कारखाना लगाने का निर्णय 1608 के बाद कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1609 में गए। शुरू में जहांगीर ने अनुमति देने के लिए हाँ कर दिया, पर बाद में पुर्तगाली दबाव में वह मुकर गया। लेकिन जब इस्पली यानी सूरत के निकट 1612 में कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगाली बेड़े को पराजित किया, तो जहांगीर ने अंग्रेजों को कारखाना लगाने का एक फरमान 1613 में जारी कर दिया। सर थॉमस रो 1615 में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए और 1618 के अंत तक यहीं रहे। राज्य के विभिन्न भागों में कारखाने लगाने और व्यापार करने की अनुमति इन्होंने प्राप्त कर ली। फरवरी 1619 में वे भारत से वापस गए। कारखानों की स्थापना। पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और भड़ोच में 1619 तक कारखाने लगाए, जो सूरत के नियंत्रण में थे। 1665 में कंपनी ने 10 पाउंड प्रति साल के भाड़े पर चार्ल्स द्वितीय से बंबई लिया। गेराल्ड ओंगियार 1669 से 1677 तक इसके पहले गवर्नर थे। 1687 में पश्चिमी तट पर कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई कर दिया गया। दक्षिण पूर्वी तट मसूलीपट्टनम 1611 तक पुलिकट के निकट अरमा गांव में कारखाने लगाए गए और 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास प्राप्त कर लिया तथा एक किलाबंद कारखाना लगाने की अनुमति भी प्राप्त की, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। जल्दी ही मसूलीपट्टनम के स्थान पर कोरोमंडल तट पर कंपनी का मुख्यालय मद्रास हो गया और 1658 में पूर्वी भारत की अंग्रेज बस्तियां बंगाल, बिहार और उड़ीसा फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गईं। पूर्वी भारत उड़ीसा के हरिहरपुर और बालासोर 1633 में, हुगली 1651 में और उसके बाद पटना, ढाका, कासिम बाजार में बंगाल तथा बिहार के अनेक कारखाने लगाए गए। 1690 में जॉब चारानोक ने सुतानुनी में एक कारखाना लगाया और सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों ने 1696 में प्राप्त कर ली। ये गांव बाद में कलकत्ता के रूप में उभरे। 1696 में अंग्रेजों ने सुतानुती के कारखाने की घेराबंदी की और एक नए रूप में 1700 में फोर्ट विलियम नाम दिया गया। एक प्रधान के साथ एक समिति का गठन किया गया। सर चार्ल्स एरे पहले प्रधान थे तथा बंगाल, बिहार और उड़ीसा इस फोर्ट विलियम की समिति के अधीन कर दिए गए और यह हुआ 1700 में। फिर आते हैं फ्रांसीसी। 1664 में राज्य प्रशय द्वारा
कोलबर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। पहला फ्रांसीसी कारखाना सूरत में 1668 में फ्रांकोइस कारोन के द्वारा बनाया गया। बाद में 1669 में माराकारा ने मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया। मुस्लिम गवर्नर बालीकोंडापुरम से फ्रोंकाइस मार्टिन तथा बेलांगेर डी लेस्पिने ने 1676 में एक छोटा सा गांव लिया। वह गांव आगे चलकर पौंडीचेरी बना। इसके पहले गवर्नर फ्रांकोइस मार्टिन थे और 1690 में बंगाल के मुगल नायब से चंदेर गांव लिया गया। 1706 से 1720 के बीच भारत के फ्रांसीसियों का पतन हुआ, जिसे 1720 में कंपनी पुनर्गठित हुई। भारत में फ्रांसीसी शक्ति निनोयार तथा दुमास द्वारा दोबारा 1720 से 1742 के बीच में गठित की गई। उन्होंने मालाबर पर माहे कोरोमंडल पारायानाम 1725 में और तमिलनाडु में कराईकल पर कब्जा 1739 में कर लिया। 1742 में डुप्ले के फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में आगमन के साथ ही अंग्रेजी और फ्रांसीसी संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें फाइनली वे पराजित हुए। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में बनी। उन्होंने 1620 में ट्रावनकोर यानी कि तमिलनाडु तथा 1676 में श्रीरामपुर यानी बंगाल में अपनी बस्ती बनाई। श्रीरामपुर उनका मुख्यालय था। परंतु वे अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए और 1845 में अपनी सारी संपत्ति उन्होंने अंग्रेजों को बेच दी। इस सब में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी थे। पहला, पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। उनके आगमन से भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में पहला डच कारखाना स्थापित किया। डचों द्वारा बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित की गई, लेकिन जल्दी ही पीपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1653 में डचों ने चिरसुरा में गुस्तावुल नाम के किले का निर्माण करा। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पेंगोडा सिक्के का प्रचलन कराया। अंग्रेजों द्वारा उत्तरी भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री सूरत में 1607 में खोली गई। दक्षिण भारत में उनकी पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम और पेटापुली में स्थापित हुई। डेनिशों ने 1620 में त्रेंकोभर और 1676 में सेरामपुर यानी जो बंगाल में है अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। ये थी आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्नाटक के युद्ध के संदर्भ में, यानी कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। नमस्कार।